तो एक तरफ महायुति में मुख्यमंत्री और सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में सवार सहयोगियों ने उसे पंचर करना शुरू कर दिया है। मीडिया के कैमरों के सामने भले ही एमवीए समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी एकता वाले फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने गठबंधन में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आज झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि खबर वो है जो इस तस्वीर में नहीं दिख रही है। यानी इन लोगों के बीच गठबंधन की प्रमुख पार्टी शिवसेना उद्धव गुट का कोई भी बड़ा चेहरा नहीं नजर आ रहा। ना ही उद्धव ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे, ना ही पार्टी का पक्ष रखने वाले संजय राउत इस कार्यक्रम में नजर आए। इस घटनाक्रम की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन ये तस्वीर सामने आई है उसी दिन शिवसेना में एमवीए से अलग होने की आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद एमवीए पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। सहयोगी हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ने में जुट गए हैं। शुरुआत शिवसेना उद्धव गुट से हुई है, जहां पार्टी के नेता अंबादास दानवे ने एमवीए से अलग होने की मांग की है। पार्टी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे पर एमवीए से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उद्धव ठाकरे के सामने नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अंबादास दानवे ने बताया कि पार्टी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आगामी चुनाव एमवीए में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से लड़ा जाना चाहिए। महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं मिला। सर्वे और लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के नाम पर कांग्रेस किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उद्धव ठाकरे का नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जरूरत थी। ऐसा होता तो वोट शेयर बढ़ता। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने का सपना देख रहे थे। चुनाव जीतने पर उनका कोई भी फोकस नहीं था। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव में हार मिली। हालांकि अंबादास दानवे के बयान को संजय राउत निजी राय बताकर टाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंबादास दानवे ने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे सियासी गलियारों में गठबंधन के भीतर बिखराव वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना है। बार बार हम कम जगह लड़ते, फिर खुद शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी, और हम महाविकास अघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है जो हार गए हैं। अभी वो बात उनकी है, वो पार्टी की बात नहीं। पार्टी के जो लीडर है हमारे, वो बैठ के जो कुछ है वो पार्टी में बैठ के बात करके वो आगे जाएंगे। आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाअघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उसका कारण एक है कि इनकी सीटें एकदम जीरो पे आगे खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। अब इस सवाल का विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ सकते हैं। अगर वो पार्टी नेताओं के दबाव में ऐसा फैसला लेते भी हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमने रिसर्च की मदद से कुछ ऐसे बड़े कारण आपके लिए डिकोड किए हैं। इसका पहला कारण होगा शिवसेना उद्धव गुट के परंपरागत वोटर का पार्टी से दूर हो जाना। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का मूल वोटर खिसक चुका है। शिवसेना की पहचान हिंदुत्व और मराठा की राजनीति करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन सेक्युलर गठबंधन के नाम पर उद्धव ने अपनी कोर राजनीति की राह छोड़ दी। इससे उन्हें नुकसान हुआ। मराठवाड़ा की 46 सीटों में से उद्धव की पार्टी को एमवीए में रहकर 3 सीटें मिली, जबकि शिंदे की शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर 12 सीटें जीती। लगातार हार के बाद शिवसेना के कैडर में निराशा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे का कैडर भी शिंदे गुट की तरफ पाला बदल चुका है। ऐसे में बचे हुए कैडर को साथ जोड़कर रखने के लिए उद्धव उनकी मांगों के आगे झुक सकते हैं, एमवीए का साथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उद्धव सेना के वोटरों में पार्टी के प्रति विश्वास में कमी आई है, क्योंकि गठबंधन में शामिल एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। इसी के चलते हिंदू वोटर भी पार्टी से दूर हो गया। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को तो उद्धव की पार्टी पर कोई भरोसा ही नहीं है। बीएमसी का चुनाव शिवसेना उद्धव गुट के लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बीते 25 साल से इस पर अविभाजित शिवसेना का कब्जा है।
इस किले को बचाने के लिए उद्धव की शिवसेना एमवी के साथ जो अब तक उसका गठबंधन चल रहा है उससे हाथ पीछे खींच सकती है, ताकि वोटर्स में ये संदेश जाए कि वो अपनी हार्डकोर हिंदुत्व वाली मूल विचारधारा से भटकी नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं की चिंता के पीछे पार्टी की जीत का लगातार घटता ग्राफ है, जो 2014 के विधानसभा चुनाव से लगातार नीचे की ओर जा रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने अकेले लड़कर 63 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी के साथ 56 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 में टूट के बाद महाविकास आघाड़ी के साथ लड़कर सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो गठबंधन के बाकी सहयोगियों के मुकाबले उद्धव सेना घाटे में रही। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन में दरार की आवाज सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं उठी है, बल्कि इससे पहले बंगाल में टीएमसी के नेता भी कांग्रेस और शरद पवार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे हैं। हमने दर्शकों के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की रिएक्शन रील तैयार की है। इसे देखने के बाद गठबंधन के भविष्य को लेकर कई तरह के संकेत आपको मिलेंगे। कांग्रेस तो इतना दिन गया फेल कर गया, शरद पवार जी भी फेल कर गए। अब दीदी को लीडर मान के चलेगा, इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे। में पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं हुआ जी, ममता दीदी जो ठीक समझेगी वो ही करेगी। इंडिया अलायंस की जो भी मीटिंग है उसमें संजय राउत जी गए हैं, तो ये जहाँ से रूमर आ रही है मुझे नहीं पता। ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत कर करके हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।